एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, एक एक। तो पहला है Ba, बाद Cl, उसके बाद H, और ये सल्फेट यहाँ पे S है, मतलब सल्फेट जो है इसको पूरा का पूरा रहने देंगे, क्योंकि ये एक कंपाउंड आयन है, ठीक है, इसको एक ही मानेंगे दोनों तरफ। अब कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है, तो उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है अभिकारक और एक उत्पाद होता है। रिएक्टेंट्स ये दोनों हैं और ये दोनों हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स, है ना। अब यहाँ भी इसको भी हम इधर भी लिख लेंगे, इधर भी मिलाना है हमको कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब इधर बराबर नहीं होगा, उधर हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर Ba कितना है, 1 है। Cl कितना है, इधर पूरा अभिकारक की बात हो रही है ना। पूरे अभिकारक में Cl कितना है, 2 है, तो Cl इधर कितना है, 2 है। H कितना है, इधर H2 है। और SO4 कितना है, SO4 की बात हो रही है, पूरा SO4 की बात हो रही है, SO4 1 है, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए, Ba कितना है, 1 है, SO4 कितना है, 1 है, H कितना है, 1 है, और Cl कितना है, ये भी 1 है। अब हमें क्या करना है, हमें जितना इधर है मतलब रिएक्टेंट्स है, उतने ही प्रोडक्ट्स को भी बराबर करना है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, ये बेरियम तो दोनों बैलेंस्ड है, सल्फेट भी बैलेंस्ड है, तो Cl और H नहीं बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल है, इधर ज़्यादा है ना, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, यानी कि इधर कम है उत्पाद में, है ना। उत्पाद में कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या कर सकते हैं। उत्पाद करने का मतलब है H और Cl ही ज़्यादा है, यानी कि Cl और H, और वो यहीं पे है। तो HCl में याद रहे, आप इसके यहाँ पे सबस्क्रिप्ट्स नहीं बढ़ा सकते। HCl के फार्मूला में ही आपको ऐसा कुछ करना है, स्टार्टिंग में ही, मतलब टोटल में कुछ ऐसा करना है कि इसका इधर भी बैलेंस हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 से जो ही मैंने किया तो हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, है ना, हाइड्रोजन इधर 1 था, 2 हो गया, और क्लोरीन भी इधर क्या हो गया, 2 हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में जब कुछ भी डिजिट होता है तो उसका मतलब हर एक एलिमेंट से उसका बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है, समझ में आया। तो यहाँ भी इक्वल हो गया 2 2, यहाँ भी हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 था और क्लोरीन 2 था, बैलेंस है, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। इसे भी एक बार इधर पूरा का पूरा लिख लेंगे, Na, और यहाँ पे OH है, ठीक है। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक में भी लिख सकते हैं। OH लिखेंगे तो फिर आपको समझना पड़ेगा, देखिए OH इधर कहीं है, नहीं है ना, H2O में जाके मिल गया है ना, O एक और इसमें H, और फिर H एक आके मिला है इधर से एक्स्ट्रा, यहाँ वाला है, यहाँ वाला, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको बैलेंस करने के लिए इसको पहले बारी बारी से लिख लीजिए आप, ठीक है। ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। अब याद रहे, ये हाइड्रोजन दोनों यहीं पे है, हो जाएगा। SO4 इसको पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको एक पास लिख लीजिए। फिर इधर भी वही कर लीजिए, Na सब वैसे ही उतार लीजिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। फिर वही करना है आपको ये ढूंढना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है ना, इसमें सबसे बड़ा कौन है। आप कहीं से भी बैलेंस करना शुरू कर सकते हैं। पहले इसको काउंट कर लीजिए, इधर सोडियम है 1, और ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर है 1, है ना। इसको आप काउंट नहीं करेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि ये सल्फेट के साथ है ना, एक ये आयन है, कंपाउंड आयन है। और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 1 यहाँ पे है, 2 1 3, और सल्फेट कितना है, SO4 एक ही है। इधर Na2 आएंगे तो यहाँ पे Na2 यानी कि Na कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, और SO4 कितना है, 1 ही है, ठीक है। अब इसमें क्या बैलेंस नहीं, क्या बैलेंस है पहले देख लीजिए। तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, SO4 इज बैलेंस्ड, 2 चीज़ बैलेंस नहीं है आपका, क्या क्या, Na2 Na मतलब Na बैलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इधर 2, इधर ज़्यादा है। ये दोनों अभिकारक हैं
और ये दोनों उत्पाद हैं। मतलब जो सोडियम है ये उत्पाद में ज़्यादा है, Na2 एक इसमें है लेकिन इधर 2 है, तो ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको हमको बैलेंस करना है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इधर 1 और इधर 2, 3 हो गया, लेकिन इधर 2 ही है। हाइड्रोजन इधर ज़्यादा है, मतलब अभिकारक में ज़्यादा हो गया है इसमें, और इसमें कम हो गया है 1, है ना। इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप ऐसा करिए, सोडियम को बैलेंस करिए। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर 2 है, इधर भी 2 करना है। क्या करेंगे आप, सिंपल सोचिए आप क्या कर सकते हैं। तो Na2OH नहीं लिख सकते। Na आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं Na के बाद 2 लिख दें तो बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस क्यों नहीं हो सकता है, छोटा सा मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। देखिए OH पर हमेशा माइनस होता है, ठीक है। यानी कि OH एक ऐसा कंपाउंड आयन है जिस पर 1 माइनस होता है, ठीक है। यानी कि ये उसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है जिसका प्लस में 1 हो। इसीलिए Na के साथ OH होता है, NaOH हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सोडियम का क्या होता है, 1 होता है। हम पढ़े हैं ना ये वाला फर्स्ट A, हलीना की तरफ से पर्याय क्या है, फर्स्ट A है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा है बेटा मांगे कार, इसका 2 होता है। ये सेकेंड A है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है। मतलब ये सब उसी के साथ रिएक्ट, अब प्लस में 2 होता है, याद रखिएगा, ये प्लस में 1 होता है, ठीक है। और जब वहाँ पे उधर जाएंगे तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, और ये पूरा का पूरा इसका होता है +3 होता है, ठीक है, समझ में आया। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसका होता है +3 में, और इसका होता है +2 में। और बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो सिंपल आप देखिए, इसका है -1 में, ये सभी -1 में है, ये -3, ये -2, ये -1 में है, ठीक है। और ये +3 में है, ये +2 में है, और ये +1 में है, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है, ये मान लीजिए इसमें से एक उठा लीजिए सोडियम, तो सोडियम अगर किसी इस फर्स्ट वाले से रिएक्शन करना चाहता है, यानी कि NaCl, तो आप सिंपल लिख सकते हैं Na और Cl, है ना, एक माइनस और एक प्लस, न्यूट्रल हो गया। कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। कंपाउंड कोई भी होगा वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर इक्वल हो जाता है, प्लस माइनस दोनों बराबर हो जाता है, तो वो कट जाता है। वहाँ पे टोटल जो चार्ज है वो -0 हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो Na है, इससे तो आपने देख लिया NaCl से कर लिया इक्वल, लेकिन O से करना चाहे तो क्या करेगा, या मान लीजिए ये जो H है ये O से करना चाहे तो क्या करेगा, ये H का Cl से भी देख लीजिए, H + Cl, इस माइनस और एक प्लस, ये तो आपको पता ही होगा, 9th में पढ़े भी होंगे। तो ये क्या हो गया, HCl, ठीक है। कितना सिंपल है, ऐसे ही कंपाउंड बनता है। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड बनाना सीखना होगा, तभी आप बैलेंस करना सीख सकते हैं, इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है। फिर मान लीजिए H अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करना चाहे तो H वाले का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, 1 है। H वाले पे कितना है चार्ज, +1 है। इस पर -1 भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे +1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहता है तो ऑक्सीजन का कितना है -2, और इसका कितना है +1। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन का कैपेसिटी है +1, और ये रिएक्ट किससे करना चाहता है, ऑक्सीजन से, जिसका है -2, भले ही माइनस में है, लेकिन इसे न्यूट्रल करने के लिए 2 प्लस चाहिए। ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन के एटम को न्यूट्रल करने के लिए वही एलिमेंट यहाँ पे आके बॉन्ड बना सकते हैं जिनमें या तो ये इसके 2 के बराबर हो, 2+, यानी कि ये सभी 2+ वाले,
ठीक है, या तो ये फर्स्ट वाले, तो फर्स्ट वालों को डबल होना पड़ेगा, अपने ही जैसे कोई और लाना पड़ेगा, या कोई और एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो H प्लस एक और कर दीजिए, तब जाके ये हो गया क्या, कितना H हो गया, 2 गो H हो गया, 2 H2 और ऑक्सीजन कितना 1, देखे ना, ये 2 H मिला, +1 माइनस माइनस को न्यूट्रल किया, तब जाके H2O बना। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी देख लीजिए, मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ MgCl, तो MgCl का कैसे होगा, Mg का है +2 और Cl का कितना है -1। आइए दूसरे पेज पे देखते हैं। Mg पे कितना है, Mg पे 2 है, हमें पता है, देखिए Mg पे कितना है, Mg का 2 होता है प्लस में, और Cl का कितना होता है -1। अब Mg अकेले कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, यानी कि इससे जो रिएक्ट करना चाहता है क्लोरीन, तो या तो ये किसी और एक को लेके आए जिसका 1 हो, या अपने जैसे कोई एक और बुला ले, ठीक है, क्योंकि Cl पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, 1 होता है। Cl जब एक और यहाँ पे ऐड होगा बच्चा, तब जाके ये होगा क्या, MgCl2 होगा, याद रखिएगा यहाँ पे 2 क्यों होगा, क्योंकि इस पे -1 होता है, और Mg पे अकेले ही एक Mg पे 2 होता है प्लस, तो 2 मैंने सही है ना न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है, आयनिक कंपाउंड 2 बराबर आयनों से मिल के बना है। ठीक है, समझ में आया, यही है। और इसके आगे देखिए, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किससे रिएक्ट करता है। हाँ, आपको ये सब याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट ए वाला है इसका +1 होता है, सेकेंड ए का यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस वाले का होगा 2 होता है, +2, ठीक है, +1 +2, और इसका बोरान, एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडियम, थैलियम वाले का +3 होता है, +1 +2 +3। फिर इधर जाएंगे तो -3 -2 -1, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये F है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन है, इसका -1 होता है। ये ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसका -2 है। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो भी है इसका कितना है, -3 है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी जाके आप कंपाउंड बना पाएंगे, ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। और जहाँ आपने पढ़ा कि OH पे क्या होता है, माइनस होता है, अच्छा OH पे माइनस कहाँ से आया, OH पे माइनस आया कहाँ से भैया, सिंपल है, देखिए ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, और हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करना चाहता है। अब चूंकि हाइड्रोजन एक ही है तो क्या करेगा बेचारा, रिएक्ट तो करना है, मजबूरी है, ज़बरदस्ती करना चाहता है, इस पर एक ही प्लस है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, ये इसको तो काट देगा, लेकिन एक जो इसका चार्ज होगा इस पे चढ़ जाएगा। और ये OH कभी अकेले नहीं रह सकता, याद रखिएगा, वो किसी न किसी के साथ जरूर बॉन्ड बनाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वो अगर अकेले रहता है तो, तब की बात हो रही है। तो वही एक इसका, क्योंकि अकेले ऑक्सीजन पे चार्ज 2 होता है, -2, तो एक यही इस पे चढ़ जाता है, यानी कि अब OH से रिएक्ट वही करेगा भैया जिसमें कितना दम हो, +1, ठीक है। तो OH से कौन रिएक्ट कर सकता है, मान लीजिए Na +1 है, +1 का देख लीजिए, यहाँ +1 H है, Li है, Na है, ठीक है। तो Na मान लीजिए उसे रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, देख रहे हैं, NaOH। अब आप कहेंगे कि सर H रिएक्ट करना चाहे तो क्या, तो H जो रिएक्ट करना चाहता है उसका कैसे अलग तरीके से बनता है, तो उसको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, देखिए Na पर +1 होता है, इधर देख लीजिए एक बार, और बार बार दिखाना पड़ रहा है मुझे, +1 होता है ना, और इसीलिए ये OH एक जो माइनस इस पे था ये न्यूट्रल चार्ज कर देगा, NaOH हो जाएगा। अब समझ में आया। अब देखिए आप वहाँ पे आ जाइए वापस बैलेंस करने वाले में। कंपाउंड लिखना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो रीढ़ की हड्डी, अगर वो आपको नहीं आता है तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, सिंपल है। कंपाउंड लिखना पहले आपको सीखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, इन दोनों को कहा था कि ये दोनों क्या है, बैलेंस्ड हैं। बैलेंस क्या नहीं है इसमें, तो सोडियम नहीं है और हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, सोडियम को। तो मान लीजिए Na2 यहाँ पे है, तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि Na और OH एक
इसमें कोई गलती नहीं, आपको गलत लग रहा होगा, इसमें आप कुछ नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो हम यहाँ पे 2 करते हैं, 2 करते ही n हो जाएगा 2, इधर भी n हो जाएगा 2, ठीक है। याद रहे, एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, यहाँ भी एक लाइन खींच लीजिए। n कितना इधर था, 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया, इधर 2 इधर 2, बैलेंस हो गया, समझा गया। लेकिन जब जो ही हमने आगे 2 लगाया, तुरंत ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन एक बढ़ गया। यहाँ से ऑक्सीजन एक बढ़ते ही हम क्या करेंगे, इधर इसको भी एक बढ़ा देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन एक देखिए यहाँ पे बढ़ा है कि नहीं, 2 हमने यहाँ पे लगाया तो 2 तो सोडियम हो ही गया, लेकिन 2 ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन भी हो गया। तो जोड़ देंगे हम इसमें क्या जोड़ देंगे हम, 2 जोड़ देंगे +2, ठीक है, और +2 कितना हो गया, ये 3 हो गया, और ये 5 हो गया। याद रहे, ये जो हाइड्रोजन है, ये और ये सब मिला के बात हो रही है, ठीक है ना। 2 और 2 कितना हो गया, पहले 3 था, लेकिन अब क्या हो गया, ये 4 हो गया। 3 तो था, लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल, यहाँ भी जो था वो भी काउंट था ना, इसलिए कितना हो गया, और एक ही बड़ा है तो इसीलिए 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन अब कितना हो गया, इधर 4, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2। देखिए जो ही हमने आगे लगाया सब चीज़ 2 हो जाएगा ना, Na, O और H, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे, 4 हो गया हाइड्रोजन, कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो ही मैंने, अब इधर जो 4 हो गया तो इधर 2 हो गया, कम हो गया। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो क्या कर सकते हैं, H2O में जो H2 है इसको 4 करना है, तो क्या कर सकते हैं। याद रहे, यहाँ पे आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वाटर का फार्मूला है, तो यहाँ पे 2 आप करेंगे, जो ही आप 2 करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 = 4, यानी कि ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब एक चीज़ क्या नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन। देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ही तो है जी, क्या दिक्कत है, ठीक तो है। कितना इधर ऑक्सीजन हो गया, 2, ठीक है, 1 ही ऐड हुआ है। ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, अब बैलेंस्ड, सब बैलेंस हो गया। SO4 तो है ही एक, देख रहे हैं ना, बैलेंस हो गया ना। तो इसको आप लिख सकते हैं सीधा सीधा साफ 2NaOH + H2SO4 रिएक्टेड Na2SO4 + 2H2O, ठीक है, देख रहे हैं, 2NaOH + H2SO4 और एरो Na2SO4 + 2H2O, ठीक है, ये बैलेंस है।